धान्य, 7 प्रकार के अनाज जिसे सप्त धान्य के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो चाहे आप किसी भी राशि के हों, मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों को ये दान करना चाहिए और इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है। आपकी हम बात करें मनोकामनाओं की, तो किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस सप्त धान्य का दान कर सकते हैं किसी विशेष तीज त्योहार पर। जैसे हम बात करें अभी आने वाले दिनों में अक्षय तृतीया का पर्व बहुत ही पुण्यदायी होता है। जो भी चीजें हम दान करते हैं उसका अक्षय, कभी क्षय न होने वाला पुण्य हमें मिलता है। तो आप अक्षय तृतीया पर अपने विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इन सप्त धान्य का दान करें। लेकिन दोस्तों, कोई भी दान करने से पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि हम इनका दान कब करें, यानी किस समय करें और हम किसे करें, जिससे कि उस दान का पूर्ण फल यानी पूरा लाभ हमें मिल सके और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तो देखिए, मनोकामनाएं तो बहुत सारी होती हैं इस मनुष्य जीवन में, लेकिन ये एक सप्त धान्य का जो दान है, यदि आप सही तरीके से सही समय पर और सही लोगों को करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलता है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको इसमें कोई राशि, कोई कुंडली कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथियों में अक्षय तृतीया से जैसा पुण्य दिन आपको मिल ही नहीं सकता है। तो देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि वो कौन कौन से सप्त धान्य हैं। जो 7 प्रकार के अनाज होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं सप्त धान्य। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे वो कौन से 7 प्रकार के अनाज हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय जो धान्य यानी जो अनाज होते थे उनके बारे में बताया था। तो आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो 7 प्रकार के अनाज से हमारे 9 के 9 ग्रह बैलेंस होते थे, इसीलिए उनका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत जल्द देखने को मिलता था। तो आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। जैसे हम बात करें, पहला अनाज है गेहूं, ये आप गेहूं ले लीजिए। दूसरा है ये जौ के दाने जो हम नवरात्रि के दिनों में जवारे उगाते हैं वो। तीसरा है ये मूंग। चौथा है काले चने। पांचवा है उड़द, तो खड़ी उड़द भी ले सकते हैं, उड़द के टुकड़े भी ले सकते हैं। और ये है मसूर, तो ये बिना छिलके वाली है, छिलके वाली बिना छिलके वाली कोई भी आप ले लें। और यहाँ पर ये है चावल। तो धान की बात कही गई, जो चावल छिलके वाले होते हैं जिसे धान कहा जाता है, तो उसके स्थान पर यहाँ पर आप चावल भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है तिल, तो काला या सफेद कोई भी तिल आप ले सकते हो। तो इस तरह से ये 7 प्रकार के अनाज हैं जिन्हें हम सप्त धान्य के नाम से जानते हैं। तो इन अनाज को आपको ले लेना है। अब बात आती है कितनी संख्या में लेना, यानी इनका वजन कितना होना चाहिए और कैसे हमें दान करना है। तो पहले आप समझ लीजिए कि कितना लेना है। यदि आप इसका रिजल्ट जल्दी चाहते हैं तुरंत, तो आप अपने वजन के 10वें हिस्से बराबर आप लेना चाहिए। मैंने अक्सर आपको बताया है कि आप अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह के यानी मैरिज एनिवर्सरी पर, आपके बच्चे का जन्म हुआ है, छठी पर, कभी भी इसका दान कर सकते हैं। तो आप अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर ले सकते हैं। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो 5 किलो आपको लेना है। अब इसकी मात्रा आप कुछ कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें 1-1 किलो ले लीजिए और कुछ चीजें आधा किलो यानी 500-500 ग्राम करके 5 किलो आप बना लीजिए। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। अभी आप सब प्रकार के धान ले लिए हैं। अब क्या करते हैं लोग, इसको सब ऐसे आपस में मिला देते हैं। अब आप ही बताइए कि जब ये सारे धान मिल जाएंगे, अनाज खड़े मिल जाएंगे, तो ये कौन इसका इस्तेमाल करेगा, किस मनुष्य के काम में आएगा? ये सिर्फ जीव जंतुओं के ही काम में आ सकता है। तो यदि आप जीव जंतुओं के लिए दान करना चाहते हैं, यानी इसको भिगोकर आप गौशाला में गायों को ले जाकर खिला सकते हैं, तब तो आप भिगो लीजिए और इनको सब आपस में मिला लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हम इनको नदी में प्रवाह करें यानी जल प्रवाह करें, तो आप सब मिला लीजिए और नदी में ले जाकर जल प्रवाह कर दीजिए, जिससे कि मछली, अन्य जीव जंतु जो जल में रहते हैं, जलीय जीव जंतु, वो इनको ग्रहण कर सकें। ऐसा भी किया जा सकता है। या फिर आप इनको
पीस कर पाउडर बना लें और चींटियों के लिए दान कर सकते हैं। 5.25 किलो 5 किलो जितना भी आप लेंगे। तो आपके घर के पास ना गौशाला है और ना ही कोई जलाशय है, ना ही आप चींटियों को दे पा रहे हैं। देखिए, सभी समस्या सभी के साथ में होती है, लेकिन हमारी कामनाएं होती हैं कि हम अपनी मनोकामना के लिए इसे दान करेंगे। अक्षय तृतीया का दिन इतना पुण्यदायी दिन है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब मनोकामनाओं में कौन कौन सी मनोकामनाएं हैं वो भी आप समझ लीजिए। जैसे कि आपकी कोई कर्ज संबंधी समस्या है। अक्सर आप में से बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हमें कर्ज मुक्ति के लिए उपाय बताइए, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। तो बिल्कुल आप इसे लगातार 7 शनिवार दान करें। जैसे अक्षय तृतीया का पर्व तो बुधवार का दिन है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जा रही है, वो दिन तो आप करें ही करें। बाकी अन्य दिनों में शनिवार का दिन आप चुने, अमावस्या तिथि का दिन चुने। जैसे वार में शनिवार हो गया और वैसे अमावस्या तिथि, दोनों में कोई भी एक चयन कर सकते हैं। और 7 शनिवार या फिर 7 अमावस्या ये आप दान करके देखें, आपकी कोई भी मनोकामना हो चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कर्ज संबंधी कोई समस्या है। अब बहुत सारे लोग मुकदमे के चक्कर में फंसे रहते हैं, बहुत सारे पैसे उनके वेस्ट होते हैं। मुकदमा वही जो आप के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया हो या जेन्युइन हो, आपने किसी के ऊपर किया है और आप चाह रहे हैं कि हम फालतू जीत जाएं, तो ऐसा नहीं है। जेन्युइन चीजों के लिए ये दान होते हैं, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। या आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, बीमारियों से आपको निजात नहीं मिल रही है, तो भी ये दान आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई धन संबंधी समस्या है, विवाह संबंधी, उनके लिए भी ये सारी चीजें हमारे काम में आती हैं, क्योंकि ये 9 ग्रहों को बैलेंस करती हैं। आगे अगर समय मिलेगा तो मैं आपको कौन सा अनाज किस ग्रह से संबंध रखता है वो भी हम अब बताएंगे। लेकिन इसका तरीका और जान लीजिए कि यदि आपके यहाँ जलाशय नहीं है, गौशाला नहीं है, पेड़ पौधों के नीचे चींटियों को आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए आपको, तब आप इसे मंदिर में दान करें। लेकिन मंदिर में दान करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। भाई, आप 7 प्रकार के अनाज आपने लिया है, 5 किलो 70 किलो 7 किलो है, या आपका वजन और अधिक है तो और अधिक लेंगे तो किसी मनुष्य के भी काम में तो आएगा। तो मनुष्य के काम में आने के लिए आपको क्या करना है, एक एक मुट्ठी सारे अनाज को मिलाकर एक अलग पैकेट में कर लीजिए, बाकी खड़ा अनाज अलग अलग रहने दीजिए। क्योंकि जब हम खरीदेंगे तो मार्केट से अलग ही अलग खरीदेंगे। उस अनाज को ले जाकर किसी जरूरतमंद को, किसी मंदिर में भी आप रख सकते हैं और किसी जरूरतमंद को भी आप दे सकते हैं, जिससे इस अनाज का वो सदुपयोग कर सके, अपने खाने पीने में ले सके, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सारा मिक्स कर देंगे तो फिर वो जानवरों जीव जंतुओं के ही काम में आएगा। और जो आपने एक एक मुट्ठी निकाला है वो आप जीव जंतुओं के लिए डाल सकते हैं। किसी पार्क में कहीं भी आप बिखेर दीजिए, चींटियां या कोई पंछी अपने आप आकर चुग सकते हैं। यदि भिगो कर डालेंगे तो और अच्छी बात है, उन्हें खाने में आसानी होगी। अक्सर हम आपको बताते हैं ना, मूंग खड़ी भिगो कर दे, भिगोने से क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और पंछियों को खाने में मेहनत कम करनी पड़ती है। और किसी के पसंद का भोजन यदि हम देते हैं तो और अच्छी बात होती है। तो बस मैं चाहती हूँ कि आपके लिए जब मैं वीडियो बनाऊं तो पूरी एक एक बारीकी से बताऊं, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको दान करने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, दान हमेशा सुपात्र को ही किया जाता है, कुपात्र को नहीं। तो इस पर एक बहन ने पूछा था कि कुपात्र और सुपात्र कौन होते हैं। तो जब हम कोई चीज का दान करते हैं ना, तो दान लेने वाले का पुण्य और दान देने वाले का एक दूसरे को मिलता है। तो यदि आप किसी ज्ञानी को, किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में रखकर कोई दान या कोई भी चीज आते हैं तो वहां से जो शुभ परिणाम आता है वो आपके लिए अच्छा होता है। अब किसी दरिद्र को, किसी वैसे व्यक्ति को देंगे तो जो उसका औरा है, जो वो चीजें हैं, उसको भी आपको भी वो ट्रांसफर होंगी, यानी आदान प्रदान होती हैं, है ना। तो जरूरतमंद को, किसी गरीब दुखिया की मदद करना वो एक अलग होता है, वो दान की श्रेणी में नहीं आता है। तो आप मदद करें, लेकिन आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए किसी विशेष तिथियों में दान कर रहे हैं तो दान हमेशा ब्राह्मण को या फिर मंदिर में रख कर आए। तो जो मंदिर के सेवक होते हैं, ईश्वर की शरण में रहते हैं, वो कोई भी ले लेंगे, इससे आपको मतलब नहीं होता है। ठीक है,
तो ये आपने जाना कि ये 7 प्रकार के जो अनाज हैं इन्हें हमें कब और कैसे दान करना है। अब मान लीजिए अक्षय तृतीया के दिन आप कर रहे हैं तो हमें कब दान करना है। तो देखिए, वैसे तो आप सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के पहले पहले कभी भी दान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसका और अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो दिन में 12:12 पर आप दान करेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि ये दिन का जो समय है वो बुधवार का दिन है और दिन में जो 12 बजे होता है ये राहु का समय होता है और इस समय राहु बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो अगर आप इस समय दान करेंगे तो उसका शुभ परिणाम आपको मिले। ऐसा नहीं कि राहु आपके लिए हमेशा अहित ही करते हैं, राहु आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा सकते हैं और अर्श से फर्श पर भी पहुंचा सकते हैं, यानी कि अचानक से राहु आपको कोई ना कोई परिणाम देते हैं। अब वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है ये आपके उस पर निर्भर करता है, लेकिन राहु अचानक से चीजें देता है। अचानक से आप अच्छे भले हैं, बीमार हो गए, अचानक से आप रातों रात धन आपको कहीं से मिल गया, अचानक से मैं बात करूं वीडियो की, आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई। तो कहने का अर्थ है कि अचानक से आपको जो चीजें प्राप्त होती हैं उस पर राहु की ही दृष्टि होती है, यानी कि राहु की कृपा से ही अचानक आने वाला सुख और अचानक आने वाला दुख दोनों ही होता है। तो आप अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को दिन में 12:12 अगर 12 सेकंड भी आप जोड़ लीजिए तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा इस समय। लेकिन अगर आप व्यस्त हैं, कुछ हैं, तो आप कभी भी दान कर सकते हैं। मेरा काम है बताना, लेकिन आप तरीके से कर लें, आपके लिए जितना अधिक पॉसिबल हो आप उस तरह से करें, ज्यादा परेशान ना हो। तब आपने जाना कि ये 7 अलग अलग जो प्रकार के अनाज हैं इसे हमें दान करने से कैसे हमारी मनोकामनाएं चुटकियों में पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आप विश्वास करके एक बार इस कार्य को करना प्रारंभ करें, लेकिन 7 शनिवार या 7 अमावस्या यानी कि 7 दिन आप इसको लगातार दान करते हैं तब आपके लिए ज्यादा अच्छा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सप्त धान्य के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है पसंद आएगी और आप दान करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें और ये सप्त धान्य का दान देने का प्रयास अवश्य करें। जय माता दी।